अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में ही दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अगर हम तजवीद के साथ करेंगे, तर्जमे के साथ करेंगे, तो इसमें क्या ही मज़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को जो बंदा भी हुश आवाज़ी से पढ़ता है, खूबसूरत अंदाज में पढ़ता है, तो फरिश्ते उस बंदे की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ, बआसानी आप लोग को तजवीद समझा सकूँ, ताकि सुनने वाला अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, सबको बआसानी समझ आ जाए। तो अपने सबक के आगाज से पहले हम रोज की तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ मौला करीम इसे हमारे लिए आसान बना और हमारे सीनों को खोल दे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बढ़ते हैं अब अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वज़ल्ललना ज़ा में सीटी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ा और ज़ा की आवाज़ में फ़र्क होता है। ज़ा हरूफ़ सफ़रिया में से है और ज़ा हरूफ़ लस्विया में से है, यानी कि वो वाले हरूफ जिनमें सीटी नहीं होती। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा। अलई को नरमी से बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। अलैकुमुल गमामा वअंज़लना में देखें नून साकिन के बाद जा आ गई है, जो कि हरूफ इख्फा में से है, छुपा के पढ़ेंगे। वअंज़लना ना में अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वअंज़लना ये नून साकिन और तनवीन के कवायद की जो शॉर्ट वीडियो में जो है मैंने बता दिया हुआ है सारा, आप उधर जाके देख लीजिए। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना में देखें नून के ऊपर शद आ गई और ऊपर ज़बर है। मन पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी या मीम के ऊपर शद आएगी, हम नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। तो आ गया वक्फ की अलामत। आगे सांस अपना तोड़ लेंगे और नए सांस के साथ फिर दोबारा शुरू होंगे। कुलू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। कुलू मिन तय्यिबाती में देखें नून साकिन के बाद तो आ गया, जो कि हरूफ इख्फा के खानदान में से है, हम यहाँ पे छुपा के पढ़ेंगे। अब ये बात याद रखिए कि छुपा के पढ़ने में और गुन्ना करने में फ़र्क होता है। गुन्ना होता है मिन, और जो छुपा के पढ़ा जाता है, इख्फा किया जाता है, हाइड किया जाता है, उसकी आवाज़ है म्यों। एक में ज़बान को दबा के तालु के साथ लगाया जाता है, एक को ज़बान का जो नोक है उसको हल्का सा हम दांतों की जड़ के ऊपर जो तालु की जानिब वाला हिस्सा होता है ना, हमने उधर टच करना है हल्का सा। म्यों ये छुपा के पढ़ने की आवाज़ है, और जब हमने ज़बान को दबा के लगाना है तो वो गुन्ने की आवाज़ होगी मिन। तो लिहाजा यहाँ पे जो है म्यों हो गया, इख्फा हो रहा है, छुपा के पढ़ेंगे। म्यों तय्यिबाती, बा के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। म्यों तय्यिबाती, माँ अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है।
मा रज़क़नाकुम, रज़क़ में काफ को जुला दे के निकालेंगे, रज़क़नाकुम। आगे फिर तो आ गया वक्त की अलामत, आखिरी हरफ अगर खुद साकिन हो तो सिर्फ सांस तोड़ देंगे, फिर नए सांस के साथ आगे से शुरू करेंगे। मा रज़क़नाकुम वमा, अलिफ पीछे ज़बरागी, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा ज़लमूना, ज़लमूना, इधर भी ज़ौ बगैर सीटी के अदा होगा। मुंह में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा ज़लमूना, अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू, वला में देखें खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वलाकिन, क्यों में नून साकिन, उसके बाद काफ आ गया जो कि इख्फा के खानदान में से है, हम यहाँ पे छुपा के पढ़ेंगे। वलाकिन कानू, का में देखें अलिफ मद्दा और है, अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा। नू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा। कानू, और कानू के बाद देखें ये हरूफे मद्दा के बाद देखें हमजा जो है वो आगे वाले लफ्ज में आ गई है, मद मुनफसिल होगी, इसको हम 2 से ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कानू अनफुसहुम, अनफुसहुम में भी देखें नून साकिन के बाद फा आ गई, यहाँ पे भी छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करेंगे, एक फा हो रहा है। अनफुसहुम यज़लिमून, हुम यज़लिमून, मीम साकिन के बाद या आ गई है, तो यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा जारी हो रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे। अनफुसहुम यज़लिमून, मून में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आयत भी मुकम्मल हो गई, अपना सांस भी तोड़ देंगे और नए सांस के साथ फिर हम पूरी सूरत की तिलावत करेंगे। ये पूरी आयत की हम पूरी आयत की तिलावत करेंगे। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। वक्फ की अलामत आ गई, ठहर जाएंगे, फिर नए सांस के साथ। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो वीवर्स, बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है। वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, गमामा बादलों का, और हमने तुम पर बादलों का साया किया। जब बनी इसराइल से नजात पाई समुंदर में, वो जो है फिरौनी गरक हो गए और बनी इसराइल बाहिफाजत जो है वो समुंदर के दूसरी जानिब चले गए, तो वो मैदान ती जो है वो बहुत ही लंबा सहरा था एक, वहाँ कोई साहिबान नहीं था, कोई खाने पीने का सामान नहीं था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन पर एक साया जो है वो नमदार किया, जो कि सतून जो था वो सफ़ेद कलर का सतून नमा जो है वो साया था, जो सूरज की तपश से उन्हें बचाता था, और रात को अगर चाँद की रोशनी ना होती तो वो चमक जाता था। तो इतना बहुत अजीम ये जो उन्हें नेमत मिली थी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वांजलना, और नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मन्ना मन व सलवा, और सलवा। मन के बारे में ये मुख्तलिफ रवायात हैं कि कुछ उलमाए कराम का कौल है कि मन जो है वो तरंजबीन की तरह की एक मीठी चीज़ थी, जो रोज़ाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक साथ तकरीबन 4 किलो की मिकदार के बराबर उतरती। वो लोग इसको सारा दिन चादर में लेकर दिन भर फिरते और खाते रहते। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बग़ैर किसी मेहनत और मुशक्क़त और काश्तकारी के अता करे। सलवा जो है इसके बारे में एक ही कौल है
کہ सलवा जो है वो एक छोटा परिंदा था जो बुना हुआ बनी इसराइल को अता किया जाता था। ये कौल यानी कि ये रवायात से इसका पता चलता है। और इतनी अजीम नेमतों के बावजूद बनी इसराइल ने नेमतों का शुक्र अदा ना किया। उन्हें बोला गया था कि ये आपने अपने पास महफूज नहीं करनी, जितना आप खा सको उतना खा लेना है, बचा के नहीं रखना। तो उन्होंने बचा के रखना शुरू कर दिया अपने पास। तो जिससे क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की फिर नाफरमानी की, वो चीज़ें गलने सड़ने लग गईं और फिर उन नेमतों से भी महरूम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए इरशाद फरमाता है कि वमा ज़लमूना, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अंफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। उन्होंने खुद में नेमतों का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का सबब वो लोग अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। आज की आयत में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बाकी नेमतों के बारे में कल पढ़ेंगे। से दुआ है कि हमें सही मायनों में कुरान करीम की समझ बूझ अता फरमाए, कुरान पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल।